हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चा, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित हिंदी का मैं सीरीज़ लेके आया हूं। बच्चों, सीरीज़ नंबर ये 3 है। बच्चों, इससे पहले बच्चों मैं और भी 2 मॉडल सेट बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप देख लीजिए। बच्चों, हिंदी का ही नहीं, मैं हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है हमारे चैनल के द्वारा। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है ये हिंदी का मॉडल पेपर का पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं 100 में से पूरे 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ। बच्चों, एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधा आपको एग्जाम में देखने का संभावनाएं बनती है। तो बच्चों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अंतिम समय तक बने रहे। और क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात कहूंगा बच्चों कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले। इससे आप ही का बेनिफिट्स होने वाला है। हमारा चैनल, हमारे टीम, हमारे वीडियो के द्वारा आपको लगातार प्रयास रहा है कि अच्छा से अच्छा, क्वालिटी से क्वालिटी बढ़कर वीडियो दिया जाए। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं बच्चों, आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार माना लिया गया है। देखिए बच्चों, मैं कहूँगा कि एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके 4 ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चों इसमें समय लग जाएगा। क्योंकि मैं एक प्रश्न पढ़ूंगा, डायरेक्ट उसका आंसर पढ़ूंगा। आपको ज़्यादा समय चाहिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा या फिर स्लो कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। क्या है क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान किस मनोविज्ञान का आधार है, तो बाल मनोविज्ञान। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो बच्चों, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, दीदीची की हड्डी से क्या बना था। तो बच्चों, दीदीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथे नंबर का देखिएगा, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। तो बताइए बच्चों। तो इसमें से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उत्सव, ये वाला ऑप्शन जो है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो निंदा करना, चुगली करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखिएगा, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। तो अनामिका का जन्म बच्चों बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई का उच्चारण स्थान बताइए बच्चों का, ई का। तो बच्चों ई करके देखिए, आपको तालु लगेगा, तालु शब्द सही होगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, गुण संधि का उदाहरण क्या है। तो बच्चों गुण संधि का उदाहरण महा प्लस ईश्वर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिए, 7 कौड़ी होता है जन्म, 7 कौड़ी का जन्म कब हुआ था। तो 7 कौड़ी का जन्म, 7 कौड़ी होता, इसका जन्म जो है बच्चों कब हुआ था। तो इसका जन्म जो है 1929 में हुआ था। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखिए, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो बच्चों नगर कहानी में मुख्य पात्र जो है पपाती है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 11 देखिए, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो बच्चों ढाते विश्वास जो है वो किस भाषा से अनुदित है। तो उड़िया भाषा से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए, अमराई का कुआं कहाँ है। तो बच्चों अमराई का कुआं रास्ते में है। सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, 7 कौड़ी होता है, कथाकार कौन है। तो बच्चों 7 कौड़ी के कथाकार उड़िया के हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर क्या है, अध्यात्म का शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो बच्चों इसका जो है हृदय की शिक्षा, डी ऑप्शन सही हो गया। अवन्य में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक कितने गद्य की रचना की है। तो बच्चों इन्होंने की है 27। ठीक है, ए ऑप्शन से होगा। 16 नंबर देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो यह जो है बच्चों राजस्थानी से है। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पपाती को कौन सा रोग हो गया था। तो बच्चों पपाती को जो है मेनिनजाइटिस हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 18 नंबर, वीरेन डंगवाल की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बच्चों उनके जो है दुष्चक्र में सृष्टा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा किससे कहा था ये। तो बच्चों ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर की ओर बढ़ा जाए बच्चों। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। तो बच्चों वो मानते थे जाति प्रथा को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर प्रश्न, अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बताइए बच्चों। तो उनके दृष्टि से जो है भाईचारे का जो वो वास्तविक रूप जो है बच्चों, वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा, मदन किसका पुत्र था। तो बच्चों मदन जो है गिरधर का पुत्र था। ठीक है, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत जो है बच्चों मनोवैज्ञानिक कहानी है। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 24 नंबर देखिएगा, प्रथम मानव का अर्थ है कैसा है। तो प्रथम मानव का अर्थ प्राचीन मानव। ठीक है, पुराने मानव। आगे देखिए 25 नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश जो है बच्चों सरहपाद की रचना है।
ए ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर देखिएगा, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है बच्चों कहाँ पे है? तो पटना के पास है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। 27 नंबर देखिएगा, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के बच्चों 11 रुपए खो गए थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। आगे देखिए 28 नंबर पर शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो थे बच्चों नाटककार थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए 29 नंबर देखिएगा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो वह जो प्राप्त हुआ बच्चों 1964 में हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। 30 नंबर देखिएगा, सुजान रसखान किन की रचना है? तो सुजान रसखान जो है बच्चों वो किन की रचना है? तो रसखान के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो बच्चों संतु जो है मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। ठीक है। कम समय में बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी प्रश्न कराऊंगा, 100 का 100 प्रश्न कराऊंगा। कोशिश रहेगा कि 12 से 15 मिनट के अंदर के बीच में करवा दूँ। ठीक है। और करवा दूंगा बच्चों, ये वादा है मेरा। ठीक है। आगे देखिएगा, सुलोचना क्या थी? तो सुलोचना सुलोचना जो एक अभिनेत्री थी। ठीक है। ए ऑप्शन सही होगा। टॉलस्टॉय कौन थे? तो बच्चों टॉलस्टॉय जो है वह रूसी लेखक थे। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे देखिए 34 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों गुरु नानक का जो जन्म था वो नाना काना साहब में हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, रही रास किसकी कृति है? तो रही रास जो है बच्चों गुरु नानक की कृति है। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा 36 नंबर, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन में पे कोटि हिंदू बाड़ी है? तो यह कहा था बच्चों किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, खेत शब्द है। तो बच्चों खेत शब्द जो है तद्भव शब्द है। ठीक है। आगे देखिएगा 38 नंबर, प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो बच्चों प्रेमधन जो थे भारतेंदु युग के कवि थे। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? तो प्रेमधन ने बच्चों रसिक समाज की रचना की। आगे देखिएगा 40 नंबर, कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमघन का जन्म जो बच्चों मिर्जापुर में हुआ था, जहाँ के मुन्ना भैया है। ठीक है। आगे देखिएगा, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में ग्राम वासनी सही है। ठीक है। सी नंबर से होगा। आगे देखिएगा 42 नंबर बच्चों, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है बच्चों गांव में निवास करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर देखिएगा, अगय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो बच्चों वह जो जुड़ा हुआ है वह है प्रयोगवाद। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए 44 नंबर देखिएगा, 44 नंबर क्या है बच्चों? थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, माफ करना बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन कट गया, इसका आंसर होगा कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो आपको इसी का आंसर बताना था बच्चों। कुंवर नारायण जो है वो आपके कैसे कवि है? तो रहस्यवादी कवि है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। याद रखना, कुंवर नारायण कैसे कवि? तो रहस्यवादी। आगे देखिए 45 नंबर क्या बोलता है बच्चों? 45 नंबर, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो वह रहस्यवादी कवि है। ठीक है। चलिए 46 नंबर, ये भी रहस्यवादी कवि है। 46 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए बच्चों। तो निम्नलिखित में जो है कपट जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो इसमें बच्चों समाचार जो है वो एक वचन नहीं है। आगे देखिएगा बाबू, वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ जो होता है कहना भी होता है, संख्या भी होता है और बताना भी होता है, यानी ये सब सभी होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए 49 नंबर पर चलते हैं बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री किस पद का उदाहरण है? तो बच्चों भारत का प्रधानमंत्री जो ये जो है संज्ञा पद का उदाहरण है। ठीक है। चलिए, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है बाबू एक असमापिका क्रिया का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों इस तरीके से 50 कंप्लीट करवा डाले, अब आगे के 50 करेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ ही अपने जैसे सभी भाई बहनों मित्रों के पास शेयर कर दें। ठीक है। चलिए 51 नंबर देखिएगा बाबू, क्या है? आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द इसमें बताइए। बताइए क्या है? तो इसमें जो प्रविशेषण है। ठीक है। ए ऑप्शन होगा। आगे देखिए, अंगार ब्रशना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगार ब्रशना मुहावरे का अर्थ बच्चों भयंकर क्रोध करना। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 53 नंबर देखिएगा, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसका क्या कहते हैं? दाई कहते हैं। सी ऑप्शन होगा दाई। ठीक है बच्चों, याद रखना। बच्चों कन्फ्यूजन है, या तो सी ऑप्शन होगा और या फिर ए, ये दो कन्फ्यूजन है बच्चों, आप एक बार देख लेना, लेकिन मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आंसर में शो हो रहा है, बट दाई ऑप्शन भी आप मार सकते हो। ठीक है। ये भी सही होगा। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चांस दाई ऑप्शन का ही लग रहा है। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। ठीक है। आगे देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए बच्चों कन्फ्यूजन दिखाना है, दूसरे के बच्चों को पालन करने वाली स्त्री को दाई कहते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो है अपादान कारक है। देखिए कैसे दिया, कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में संबंध अपादान से। तो देखिए अपादान का मतलब क्या होता है? से।
अधिकरण मतलब में पर, संबोधन मतलब हे ओ अरे जी। तो अपदान का जो कारक है वो से है, तो यहाँ देखिए घर से, ये से, इसलिए इसको अपदान कारक कहेंगे। ठीक है। 55 नंबर देखिएगा, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर जो है वो बच्चों बहुब्रीहि का समास का उदाहरण है। ठीक है। 56 नंबर देखिएगा, दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दसमुख शब्द जो है बच्चों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है। आई थिंक आप लोग बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है बच्चों। 57 नंबर देखिए, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में बच्चों अनु उपसर्ग है। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे प्रश्न क्या है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अर्थ का विपरीत जो है अनर्थ होगा। ठीक है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों विज्ञान में जो है वो आन प्रत्यय है। आगे देखिए, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो बच्चों पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिएगा बच्चों, वाणी कब, अगला प्रश्न क्या बच्चों कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? बताइएगा बच्चों। तो बच्चों राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, बिरजू महाराज ने ठुमरिया से किससे सीखी? तो बच्चों अम्मा से सीखी। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा बच्चों, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? तो बच्चों घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। आगे देखिएगा 64 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो है बच्चों युद्ध में मारा गया था। आगे देखिएगा, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो बच्चों किसके, जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। 66 नंबर देखिएगा, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो बच्चों वह जो है मानव की साखी है। एक सुने ना, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बन के सूख गया, उस कहानी से है। ठीक है। परमाणु बम की यहाँ पे बात होती है, जो अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी पे द्वारा गिराया जाता है। ठीक है। आगे देखिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता अनुवाद किसने किया? तो बच्चों इसका अनुवाद किसने किया? तो इसका अनुवाद जो बच्चों प्रयाग शुक्ल ने किया। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए 68 नंबर देखिएगा बच्चों, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो बच्चों यह जो हुआ उर्वशी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए 69 नंबर देखिएगा बाबू, कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो बताइए बच्चों, तो यह जो प्रेम फुलवारी जो है रसखान की कृति नहीं है। 70 नंबर देखिएगा बाबू, कुंवर नारायण कवि हैं, कैसे कवि हैं? तो यह है बच्चों कैसे, नगर संवेदना के कवि हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अगय की नहीं है? तो बताइए बच्चों, मिलन यामिनी जो है अगय की कृति नहीं है। 72 नंबर पे चलते हैं बच्चों। 72 नंबर क्या है, पपाती उसकी माँ का पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई? बताइए। तो 72 नंबर का बच्चों को कौन सा, मदुरई। ठीक है, मदुरई गए थे। डी ऑप्शन से होगा। कवि के अंदेशों में कौन था? तो कवि के अंदेशों में बच्चों एक जानी दुश्मन था, जो पेड़ को काटने के लिए तुला हुआ रहता था, उसको उनको कवि को डर लगता था। 74 नंबर देखिए, भारत माता शीर्षक पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो बच्चों यह लिया गया है ग्राम्य से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो बच्चों जीवनानंद दास जो है वो बांग्ला के दास के भाषा के कवि हैं। आगे देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिलके का कविता किस भाव की है? तो यह जो है बच्चों किस भाव की है? तो यह भक्ति भाव की है। ठीक है। 77 नंबर देखिएगा बच्चों, प्रश्न 77 नंबर क्या है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बच्चों लखनऊ में हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। 78 देखिएगा, ला शत्रुज क्या है? तो बच्चों ला शत्रुज जो है वह इमारत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 79 प्रश्न देखिएगा, अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो बच्चों अगेय का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों 80 नंबर, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नरक शब्द का विशेषण नरकीय है। ठीक है। 81 नंबर देखिएगा बच्चों, 81 नंबर क्या बोलता है कि रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान जो है वो बच्चों भक्ति काल के कवि है। आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो बच्चों यह जो है दोहा में है। ठीक है। आगे देखिएगा, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर जो है बच्चों घनानंद की कृति है। दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो बच्चों यह जो किया है जनता के लिए किया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा 85 नंबर प्रश्न, हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है? तो यह जो ली गई है दुष्चक्र श्रेष्ठा से ली गई है। 85 नंबर का ए सही होगा। बच्चों प्लीज़ बच्चों बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा,
तो आपको एक लाइक करने से क्या होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस हम लोग मोटिवेशनल हो जाएंगे कि भाई इतने बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। 86 नंबर देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है बच्चों, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, रसूल बाई थी, क्या थी, तो रसूल बाई जो बच्चे एक गायकी थी, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 88 नंबर, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो बच्चों सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी की रचना है, डी ऑप्शन सही होगा। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो यह जो ली गई है बच्चों महाविद्यालय से ली गई है, बी ऑप्शन सही होगा। 90 नंबर देखिएगा, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को जो है वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। नौबत खान का अर्थ है क्या है, तो इनका अर्थ प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने के स्थान से, ठीक है। आगे देखिएगा 92 नंबर देखिएगा, कोशिश की पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बच्चों कोशिश का पर्यायवाची शब्द जो है प्रयास होगा, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। तो कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 94 नंबर देखिएगा, प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है। तो इसमें जो बच्चों रस है वो श्रृंगार रस है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों 95 नंबर, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार जो है बच्चों वो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें ये जो डैश देख रहे हो बच्चों, ये डैश जिस शब्द में बार बार आता है, बार बार आता है, बार बार आ रहा है, देखो आ रहा ना, एक यहाँ आया, 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 मतलब ये जो डैश बार बार आए इसी को जहाँ भी देखो तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है, नहीं बच्चों ये नहीं होगा, माफ करना। इसमें जो डैश आता है उसको हम उपमा अलंकार समझते हैं। इसमें क्या है कि अनुप्रास मतलब जो शब्द बार बार उपयोग हो, जैसे गंगा, गंगा है ना, जल, और फिर उसके बाद और भी देखो कहीं जल है नहीं है, इस तरह से जो भी है जो शब्द बार बार शब्दों में आए ना उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। 96 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन आप जो है सर्वनाम है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या है प्रश्न में, आगे प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग जो है बच्चों क्या है, तो वह है अधि, ठीक है। आगे देखिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद जो है पंच प्लस चम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए बच्चों 99 नंबर है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के बच्चों 3 भेद होते हैं, और बातों की जलेबी छानने का मुहावरे का अर्थ होता है गप सप में आनंद लेना। तो बच्चों इस तरीके से मैंने 14 से 15 मिनट बोला था और 3 मिनट ज़्यादा चला गया। तो बच्चों पढ़ाई का तो बच्चों पढ़ाने में तो कोई उसका हिसाब किताब नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तरफ से बिल्कुल कम कोशिश की कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाएं, और इस तरीके से मैंने सुपर 100 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आप बताएं कि आपने सुपर 100 में से कितना सही किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो बस बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाने से अलविदा लेने से पहले इतना कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही अपने प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा क्लास 10th की तैयारी लगातार जोर शोर से करवाई जा रही है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, अब अलविदा चाहूँगा। अब मिलता हूँ अगला स्टडी के वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने पढ़ाई को मन से करिए। मिलते हैं अगला स्टडी के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।